नमस्ते। व्हाट इज फीवर? क्या बुखार सच में कोई बीमारी है? अगर आपको लगता है बुखार कोई बीमारी है तो आज समझने की कोशिश कीजिए, जानिए क्या सच में बुखार कोई बीमारी है। बुखार कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर को बाहरी प्रभावों से, चाहे वो मौसम जनित प्रभाव हो और चाहे वातावरण में आने वाले बदलाव हो या कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस हो, उनसे बचने के लिए हमारे शरीर द्वारा डेवलप किया गया मैकेनिज्म का एक रिस्पॉन्सिव सिग्नल है बुखार। बुखार कब होता है? जब हम किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस को अपनी बॉडी में एंट्री देते हैं तो हमारे बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम्स कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं, पायरोजन जैसे साइटोकाइन। तो ये ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करके हमारे हाइपोथैलेमस में जाते हैं जो थर्मोस्टेटिक पॉइंट है। तो ये थर्मोस्टेटिक सेंटर्स फिर हमारे बॉडी के अंदर रिवर्स सिग्नल देता है कि एक कैसे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करने के कारण उसमें एक थर्मोस्टेट पॉइंट सेट करते हैं हायर, ऑलमोस्ट 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। तो उसके कारण फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी में हीट का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। हीट का प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि इस टाइम पे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, जिस कारण हीट प्रोड्यूस होता है। हीट का जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे हमको शिवरिंग, चिलिंग या ठंडक फील होने लगता है। और हमारे बॉडी में जब बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी प्रकार का जो असंतुलन है या जो भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जब सबसाइड हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, हमारे बॉडी की जो मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर ले जाएंगे। उसके बाद में तुरंत हमारा बॉडी क्या करता है कि फिर वो ये हीट को कम करने लगता है। फिर वैसोडाइलेशन इसके पहले वैसोकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है। वैसोकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या करता है इस प्रोसेस में कि हमारा जो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन आता है, तो वैसोकंस्ट्रक्शन होता है और उसके कारण हीट बढ़ता है। जब पैथोजेंस बॉडी से निकल जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर वैसोडाइलेशन प्रोसेस के कारण में बॉडी को कूलिंग, स्वेटिंग प्रोड्यूस करके या मतलब किसी प्रकार के इस तरीके से कूलिंग डाउन करता है। कूलिंग डाउन करने के बाद में हमारा फीवर सबसाइड हो जाता है। ये था पूरा फीवर का प्रोसेस। तो हम इसमें फीवर को अपना दुश्मन मान लेते हैं। आज से हमको ये जानने की ज़रूरत है कि फीवर कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी दूसरी बीमारी का एक सिग्नल है। फीवर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको फीवर को नहीं दबाना है बल्कि फीवर क्यों हुआ है, क्या इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आया है, उस इन्फेक्शन से हमको बचाने के लिए तुरंत सजग होना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बॉडी के और अंग प्रभावित ना हो, कोई आर्गन में कोई और बीमारी ना हो, बल्कि किसी और बीमारी का ये सिम्टम होता है। ये था फीवर। अब हम चर्चा करते हैं कि फीवर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो फीवर को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना पड़ता है। हाइड्रेट नहीं होगा तो रिकवरी बहुत स्लो होगी और ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। वो क्यों, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उसमें होता क्या है कि जब फीवर होता है तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स जैसे जो भी बैक्टीरिया, वायरस हैं
हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो वो सब उसमें किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वाटर इनटेक की, क्योंकि वाटर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे कि वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सके, बॉडी से एलिमिनेट कर सके। और जो हीट ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है तो उसको टेम्परेचर को सेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी में फ्लूइड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम को काम करने के लिए हाइड्रेट करिए बॉडी को। और साथ में मैं कुछ आपको एक्यूप्रेशर के बहुत पावरफुल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वो पावरफुल पॉइंट सच में मेरे द्वारा यूज किए हुए, मैंने मल्टीपल टाइम्स उसका यूज किया है। विथिन 15 to 20 मिनट में आपके फीवर को रिड्यूस करने स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है कि ये जो हमारा पॉइंट, ये जब आप ऐसे करते हैं LI4, तो LI4 हमारा ये पॉइंट है, इसको आप स्टिमुलेट करिए। एक पॉइंट और ये एनाल्जेसिक पॉइंट है, आपकी बॉडी के पेन को कम करेगा और ये बॉडी में हीट को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा जब आप अपने ये एल्बो को फोल्ड करेंगे तो ये जो उभार वाला पार्ट आ रहा है ये, और ये जो इसमें एक लाइन अगर जाएगी तो यहाँ पे ये वाली जगह पे आपको प्रेशर देना है। यहाँ पे आप प्रेशर भी दीजिएगा और ये ब्लैक कलर को अप्लाई कर दीजिएगा। इतनी दूर में ब्लैक कलर, ऐसे ब्लैक कलर लगा दीजिए। तो ब्लैक कलर लग गया। यहाँ पर भी आप ब्लैक कलर लगा दीजिए। उसके बाद हमारा ये लंग 11 पॉइंट है, यहाँ पर भी ब्लैक कलर लगा दीजिए। हो गया। उसके बाद आपका लंग 7 के लिए इसे अंगूठा रखिए, ऐसे अंगूठा रखिए एक, उसके बाद 2, जो दूसरा अंगूठा है 1.5 अंगूठा का विड्थ आना चाहिए। यहाँ पर भी आप स्टिमुलेट करिए। ग्रीन कलर यहाँ अप्लाई कर दीजिए। एक पॉइंट में आपको और बता रहा हूँ जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको उसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट बताता हूँ। ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, जब आप फोल्ड करेंगे यहाँ पे इससे हल्का सा नीचे एकदम बीचों बीच में यहाँ पर भी ब्लैक कलर लगा दीजिए। ये GV 14 पॉइंट है। ये बॉडी से एक्सेस टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ये जितने पॉइंट हमने बताए हैं ये आप अप्लाई करिए 1-2 मिनट के लिए। ये 3 जगहों पे तो आप ब्लैक कलर लगा दीजिएगा, बाकी जगह पे आप प्रेशर दीजिए। 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बॉडी से फीवर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो एक दूसरा उपाय बता रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है कि आपके पास अगर ब्लैक स्केच पेन है तो ये वाली जो लाइन है आप ऐसे किनारे से, ये अपना हार्ट मेरिडियन है, हार्ट मेरिडियन पे जो लाइन है इस पे आप ब्लैक कलर लगा दीजिए। यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ही एक लाइन यहाँ पे कोल्डनेस मेरिडियन का जो हमारा ये 2 लाइन आप ब्लैक कलर लगा करके छोड़ दीजिए। इससे भी आपकी बॉडी का फीवर डाउन हो जाएगा एक आधे घंटे जाते जाते। फीवर डाउन होने के बाद में इसको आपको निकाल देना है, इसको धो करके निकाल देना है, इसको लगन मत रहने देना। और ये सब जो है इसको आप 4 घंटे के लिए लगे रहने देना। लेकिन ये वाली जो लाइनिंग खींचा आपने, इसको जैसे फीवर डाउन हुआ उसके 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर इसको चाहे स्पिरिट से या किसी और का माध्यम से इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये कलर यहाँ नहीं लगा जाएगा, नहीं तो फिर कई बार एडवर्स इम्पैक्ट भी देते हैं। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो देखने के बाद में आपके मन में क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो कमेंट करके हमको बताइए। आपके सुझावों की मैं कद्र करूंगा। आपके जो भी सजेशन होंगे उसके हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपको भी अगर कोई समस्या है, अगर आप जौनपुर ज़िले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हम यहाँ पे सुजोग थेरापी, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक और IST मसाज थेरापी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं।